बिजनेस शुरू करने से पहले मन में हमेशा डाउट रहता है कि हमें किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए। क्या यह बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट पे शुरू हो पाएगा? क्या एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है? मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप सब मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं। काम धाम चैनल पर मैं एफएमसीजी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूं, जो कि सारे सेल्स प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए उपयोगी होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से एक छोटा बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट पे शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से ये बिजनेस आपको अच्छा आरओआई दे सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि एक बिजनेस को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि एफएमसीजी सेल्स और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप इसका लाभ अपने कैरियर और अपने बिजनेस को और अच्छा करने में कर सकें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अगर आप पहली बार कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपको एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करना चाहिए। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब कि ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता एक कंज्यूमर को डेली लाइफ में पड़ती है और जिनकी सेल्स हमेशा बनी रहती है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप इसे कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो इस बिजनेस को 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन आपको तेजी से मुनाफा देता है, जिसका प्रभाव आपको 1 से 2 महीने में ही दिखने लगता है। तो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन। शुरुआत में आप छोटी कंपनियों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपके पास बाकी कंपनियां भी अप्रोच करने लगेंगी और जिससे आपका पोर्टफोलियो और बड़ा हो जाएगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट की मांग कभी भी कम नहीं होती है। ये एसेंशियल गुड्स की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आपको हमेशा ही इसमें संभावनाएं दिखाई देती रहेंगी। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन को आप शहर या गांव किसी भी जगह पे शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सभी तरह के प्रोडक्ट की डिमांड हर जगह होती है। आप चाहें तो फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट, नमकीन, वेफर्स, चिप्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप पर्सनल केयर में कॉस्मेटिक या होम केयर के प्रोडक्ट के साथ भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटे स्तर पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहती हैं। आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और आपको आसानी से काम भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप व्यवसाय में नए हैं, इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एफएमसीजी के रूप में एक अच्छा विकल्प मिल सकता है। चलिए समझते हैं कि इस एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करने से पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस या स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट भी आपका साथ देती है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है उद्यम पोर्टल पे करना चाहिए। उद्यम registration.gov.in के वेबसाइट पे आप जा करके इसका रजिस्ट्रेशन करिए। यह एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसमें किसी भी तरह के स्मॉल बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जुलाई 2025 तक इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिससे उनको गवर्नमेंट का लाभ मिलता है। जब आप एक बार अपनी डिटेल्स उसमें सबमिट कर देते हैं तो आपको 19 डिजिट का एक नंबर के साथ एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पर आ जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क है। इससे आपको बैंक्स में लोन लेने में भी आसानी होती है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद से आपको इसमें बहुत सारी सब्सिडी भी मिलती है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको एक करंट अकाउंट खोलना होता है, जो कि किसी भी बैंक से आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र के ग्रामीण बैंक या एसबीआई या निकटतम एचडीएफसी बैंक में जाएं, आपको जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल जाता है। आपको सारा ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से करना होगा। जब आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप बैंक अधिकारी से मुद्रा योजना के बारे में भी बात करें। मुद्रा योजना सभी छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको 10 लाख तक का लोन 8 से 12% के इंटरेस्ट पे मिल जाता है। आप बैंक मैनेजर से एमएसएमई और क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में भी बात कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 लाख रुपीस तक का कवर भी मिलता है।
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप किसी भी सुपर स्टॉकिस्ट के साथ मिल करके एक सब डिस्ट्रीब्यूटर की तरीके से काम कर सकते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसा काम करता है जिसके पास स्टॉक कंपनी से आता है और वह अपने छोटे छोटे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टॉक भेजता है। आप एक सब डिस्ट्रीब्यूटर की तरीके से आप उससे कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं और अपने निर्धारित किए गए गांव या क्षेत्र में वहां के रिटेलर्स को सप्लाई देते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो आप सब स्टॉकिस्ट से स्टॉक क्रेडिट में भी ले सकते हैं। आपको सुपर स्टॉकिस्ट आपका एरिया निर्धारित करके बता देंगे कि आपको कितने एरिया में आपको काम करना है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे रिटेलर्स कम हैं तो आप आसपास के गांव में भी सर्विस दे सकते हैं। वहाँ के कंपनी के अधिकारी और सुपर स्टॉकिस्ट की मदद से आप अपने एरिया के आउटलेट्स यानी दुकानों की एक लिस्ट बना सकते हैं कि किन दुकानों की सर्विसिंग आपको करनी है और एक रूट प्लान और बीट अलाइनमेंट के साथ आप उनकी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। अगर आप अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और बिजनेस आपका बड़ा नहीं है तो ये डिलीवरीज मोटरसाइकिल से भी की जा सकती हैं। बिजनेस को देखने के लिए आप चाहें तो एक सेल्समैन रख सकते हैं। उस सेल्समैन से आप पेमेंट रियलाइजेशन और डिलीवरी दोनों करवा सकते हैं। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है मार्केट में तो आप एक मैन पावर का खर्च और बचा लेंगे। याद रखें, अगर आप बिजनेस नया है तो शुरू में कोशिश करें कि जितना कम से कम खर्च हो। शुरू में अगर खर्चे कम रहेंगे तो आपका बिजनेस का आरओआई भी अच्छा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ये बिजनेस आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। घर में एक छोटी सी जगह में आप चाहें तो एक स्टॉकिंग के लिए जगह निर्धारित कर लें और एक छोटा सा ऑफिस भी बना सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा फिर आप गोडाउन भी ले सकते हैं, एक ऑफिस भी ले सकते हैं, अकाउंटेंट भी रख सकते हैं और चाहें तो आप सेल्समैन की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत के दिनों में अगर बिजनेस में आपका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा तो आपको सीखने को भी मिलेगा। आपको पता रहेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। कोशिश करें कि मार्केट में पेमेंट की कलेक्शन स्वयं करें। इससे आपको पता रहता है कि मार्केट की आउटस्टैंडिंग क्या है और आप अपने रिटेलर से अच्छे रिलेशन भी बना पाते हैं। याद रखें, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सर्विस अच्छी रहती है तो मार्केट में रिलेशन भी अच्छे होते हैं और आपकी प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ती रहती है। सही बीट और रूट का निर्धारण हो जाने से आपका मार्केट सर्विस और अच्छा रहता है और हर एक आउटलेट को ये पता रहता है कि आपका सेल्समैन कौन से दिन उसके पास विजिट करने के लिए आएगा। याद रखें, कभी भी प्रोडक्ट को शॉर्ट ना होने दें। मार्केट में अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट के कंपटीटर ब्रांड्स की जानकारी जरूर रखें। अपने प्रोडक्ट के एक्सपायरी और ब्रेकेज का भी ध्यान रखें। कभी कभी स्लो मूविंग प्रोडक्ट गोडाउन में या स्टॉक में बहुत दिनों तक रखे रहते हैं और उस पर ध्यान नहीं जाता है और अगर उस पर ब्रेकेज हो जाती है तो उस ब्रेकेज से न सिर्फ वो प्रोडक्ट खराब होता है बल्कि आसपास के बाकी भी जो कार्टन हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका नुकसान हो सकता है और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिनकी एक्सपायरी सबसे निकट हो उन प्रोडक्ट को आपको सबसे पहले लिक्विडेट करवाना चाहिए। और जब आप स्टॉक परचेज भी करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोशिश करें कि वही प्रोडक्ट खरीदें जिनकी एक्सपायरी सबसे लंबी है। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में आती है क्योंकि उनकी एक्सपायरी का जो ब्रैकेट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वैसे तो बिजनेस तभी करना चाहिए जब उस बिजनेस से मिलने वाला प्रॉफिट आपके बैंक में रखे हुए अमाउंट के प्रॉफिट से ज़्यादा हो। बैंक से मिलने वाला प्रॉफिट मैक्सिमम 6% का होता है, बट अगर आप एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट आप साल का 25 से 30% अर्न कर सकते हैं। कुछ एक प्रोडक्ट्स में तो आरओआई इससे भी ज़्यादा होती है और वो 40 से 50% तक चली जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्सपेंस कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो और मार्केट सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हर दुकान पे रखें। कोशिश करें प्रोडक्ट शॉर्ट ना हो, मार्केट सर्विसेज अच्छी हो और कंपटीशन को ध्यान में देते हुए आपको वो स्ट्रेटजी बना करके स्कीम्स और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होता जाएगा आप और एक्सपर्ट होते जाएंगे और कई सारी चीज़ें मार्केट की आपको पता चलनी रहेंगी और आपको मार्केट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। बट बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होती है जो आपको कंसल्ट कर सके जिससे कि आप गलतियां कम करें। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप चाहें तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पर पेड सर्विसेज भी देता हूं जिसमें आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बिजनेस कंसल्टेंसी दूंगा जिससे कि आप अपने बिजनेस को और अच्छा कर पाएंगे।
उम्मीद करता हूं आपके पहले बिजनेस में ये सारे टिप्स काम आएंगे और आप अपने बिजनेस को और आगे ले जा पाएंगे। और इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जिसमें आपको लगता है कि किसी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर पेट सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कामधाम चैनल पर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को देख करके आप अपने बिजनेस को और अच्छा कर पाएंगे और अपनी आरओआई को बढ़ा पाएंगे। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ जो आपके सेल्स कैरियर या बिजनेस को ऊपर ले जाने में आपकी मदद करेगा। तब तक के लिए बाय।